तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन कमेंट्स भी लेते बिकॉज कमेंट्स तो आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं समर स्लैम के टाइम पे, तो या उनको भी एक्नॉलेज करना जरूरी है। जैसे कि दुर्गेश ने लिखा कि दिस मंडे नाइट रॉक क्राउड इज फार मोर बेटर देन द समर स्लैम क्राउड आई फील। और समर स्लैम में मैं कहूँगा कि रोमन रेंज के रिटर्न के लिए तो अच्छा रिएक्शन था। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बैड क्राउड थी समर स्लैम की, बट जो रॉ आफ्टर समर स्लैम की क्राउड थी ना, उस क्राउड ने एक ऐसा फील दे दिया कि भाई ये वाली क्राउड एक पेपर व्यू भी डिजर्व करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर व्यू पता है कौन सी क्राउड्स को देना चाहिए, किन सिटीज को देना चाहिए जहां पर क्राउड अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ईयर हमें फ्रांस में नहीं देखने को मिलती है पेपर व्यू तो फिर हमें बुरा लगेगा, क्योंकि फ्रांस ने इस साल जो मोमेंट्स दिए हमें भाई एजे स्टाइल्स के लिए, जो उन्होंने सिंग किया है भाई, उसको तो कैसे कोई बीट कर सकता है। सो आई थिंक क्राउड का बहुत बड़ा रोल होता है, और इस रॉ आफ्टर समर स्लैम की क्राउड ने मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से लाइक व्हेन इट कम्स टू क्राउड नॉइज रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को भी बीट कर दिया इस साल की। नेक्स्ट अप वी है मिस्टर रिएक्टर्स जोन ने लिखा कि काश एज डब्ल्यूडब्ल्यू में होता तो ये बेस्ट टाइम होता रिटर्न करने के लिए और अपनी जजमेंट डे में दोबारा आने का डेमियन और रिया के साथ। ओ भाई ये कहाँ से ढूंढ के लाई वो चीज़, बिकॉज लाइक जो हम बात कर रहे थे ना जजमेंट डे की कि जो ओजीज हैं लाइक डेमियन और रिया रिप्ली तो ओजी है, लेकिन सबसे बड़ा ओजी तो एज था भाई। एज मैं कह रहा हूँ ना, स्टूपिड डिसीजन लेने में पता नहीं एज को क्या हुआ था जो ऑल एलिट रेसलिंग में चला गया। अभी अगर होता तो बहुत अच्छी जजमेंट डे के साथ फ्यूड चल रही होती, बट खैर इट इज़ व्हाट इट इज़, हमें डेमियन और रिया के साथ ही रहना पड़ेगा। एक किसी का मैंने पोस्ट देखा था भाई, उसने ना पूरा डेमियन और रिया का बता रखा था कि कैसे इसके साथ जितने भी मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल फिन बैलर ले लो, लिव मॉर्गन ले लो, सबके साथ बिट्रे किया है इन दोनों ने, लेकिन अब ये दोनों हीरो बन रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ भाई यार बात तो सही है, क्योंकि रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को बिट्रे किया था जब इनकी टैग टीम थी, डेमियन प्रीस्ट ने फिन बैलर को हरवाया है, डोमिनिक मिस्टीरियो को पीटा था रिया रिप्ली ने जब वो कौन सा रे मिस्टीरियो वाला टाइम चल रहा था, राइट। सो या इट वाज क्रेजी मैन। लाइक जजमेंट डे इज सच अ वियर्ड टॉपिक जो कि मेरे को लगता है कि खत्म नहीं होना चाहिए था, बट अब हुआ है। मेरे को अच्छी चीज ये लगी कि चलो बुरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। प्रथमेश मोढ़ाले भाई कितने कमेंट कर देते हो आप, हर बार कैसे मिल जाता है मुझे आपका कमेंट यार, कुछ तो है। रैंडी ब्रोक द स्ट्रीक ऑफ एजे एज फर्स्ट चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड चैंपियन। भाई ये देखा किसी ने कितना फनी, बिकॉज एजे स्टार्स हर बार जैसे कोई नया चैंपियन बनता था आ जाता था चैलेंज करने के लिए, लेकिन इस बार गंतर के सामने एजे स्टाइल्स नहीं आ पाया। इसका मतलब हमें एक्चुअली में परेशान होने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया एजे स्टाइल्स को। इज ही ओके, लाइक वेयर इज ही, वेयर वाज ही, लाइक जेन्युइनली क्या वो सही में टीएनए में जाने की सोच रहा है। एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर हाउएवर हाँ अच्छा मैच होता ऑब्वियसली, बट रैंडी वर्सेस गुंथर मैंने जो देखा है ना किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में, मैं चाहता हूँ कि एक और बार मैं उसे विटनेस करूँ। अब वो बैश इन बर्लिन में हुआ, वो भी चैंपियनशिप के लिए, मैन ये तो मेन इवेंट है भाई, ये तो मेन इवेंट है। अगर रोमन रेंस अपना मैच नहीं लड़ रहा है बैश इन बर्लिन में तो डेफिनेटली ये मेन इवेंट है, फिर चाहे कोडी का कोई सा भी मैच हो। बट खैर हम क्या ही बोले इस पर, हमने तो कोडी वर्सेस सोलो के लिए भी ऐसा सोचा था, लेकिन वो मेन इवेंट निकला और इतना तगड़ा मेन इवेंट निकला कि मजा ही आ गया, तो कुछ कह भी नहीं सकते उतना। नवजोत सिंह, ओ भाई मैं नवजोत सिंह सिद्धू ही बोलने वाला था भाई। नवजोत सिंह ने लिखा है कि प्रीस्ट इज ट्रूली अ बेबी फेस नाउ एंड आई लव इट। मैं कह रहा हूँ मेरे को डेमियन प्रीस्ट जो पसंद आने लगा ना, मेरे को ऐसे सुपरस्टार्स बड़े पसंद आते हैं जिनको मैं हेट करता था एंड देन वो हेट जो है कन्वर्ट, डेमियन प्रीस्ट को तो खैर मैं हेट भी नहीं करता था, मेरे को बस ये था कि यार इसको मैं पसंद कैसे करूं। बट जब मेरे को रीजन दिखने लगे और ऑर्गेनिकली जब वो पसंद आने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। मेरे को वो भीड़ वाला कॉन्सेप्ट अब पसंद ही नहीं आता, जैसे पहले था ना भाई कैन यू ओमेगा तो सब भीड़ में घुस गए कैन यू ओमेगा, लेकिन अब जब जेन्युइनली आपको पसंद आता ना तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। और डेमियन प्रीस्ट इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट। ओ भाई वो साउथ ऑफ हेवन की चौक स्लैम देखी थी अभी रिसेंट वाली रॉ में, क्या थी वो, जेडी मैकडोनाल्ड जिंदा है भी कि नहीं। द रियल स्टोरी ने लिखा है कि आज सेथ सीरियस मोड में बवाल लग रहा था। ओहो कोई तो रोक लो, इस पे मैं क्या ही बोलूं बताओ यार, इसमें किसी की फैंटेसी सामने आ रही है तो पता इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। रोहन सिंह ने लिखा है कि चेतन तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखी, समर स्लैम वाले कार्ड कब तक अनबॉक्सिंग होगी। भाई समर स्लैम वाले कार्ड मेरे पास अभी नहीं है, मैंने ऑर्डर किए हैं, तो आई डोंट नो हो सकता है 3-4 दिन में आ जाए, बट जैसे ही आएंगे उसी दिन अनबॉक्सिंग की वीडियो आ जाएगी जल्दी। देखने में तो लग रहा है भाई मस्त कार्ड है वो। सेल्स वर्ड ने लिखा कि हे 3DX आई हैव अ सजेशन फॉर यू, ब्रिंग बैक द रेट्रो रिव्यू सीरीज दैट यू यूज्ड टू डू अर्लियर इन 2019-20 वेयर यू रिव्यूड वेरियस WCW मेजर इवेंट्स। यार देखो पुराने शोज में रिव्यू कर तो दूर, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे मैं लाइक WWE बेकार चल रही थी, 2019 का टाइम था, तो मैं करंट शोज से पक चुका था, इसीलिए मैं पुराने पे किया था। अब करंट में ही इतनी चीजें हो रही होती है कि पुराने में जाने का मन ही नहीं करता भाई।
दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं थ्रो बैक में नहीं जाना चाहता। कभी कभी चले जाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे भी मैंने रिसेंटली किया था, कंपेयर किया था 2017 और 18 के ईयर को, तो उस तरीके से है। बाकी अदरवाइज मेरा ऐसा सच तो कोई मूड है नहीं। WWE बेकार होती है तो देखते हैं। समीर ने लिखा है कि ब्रो यू फॉरगॉट विंची वर्सेस काइजर इन बैश इन बर्लिन। या इसके पूरे के पूरे चांसेस है, और इनफैक्ट इन्हीं का ही लॉजिक है। लाइक ओरिजिनल जो राइवलरी इन्हीं की है, बट विंची है कहाँ? ये कौन सी गुफा में छुप के बैठा है? अभी अचानक से प्रकट होगा तो अलग बात है। अदरवाइज विंची वर्सेस काइजर ही है जो कि ये दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं दिया ना तो मैं ये समझ लूंगा कि हर बार क्या बोलते हैं, क्राउड को देख के सुपरस्टार को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेरन कॉर्बिन भी नहीं आया था बैकलैश फ्रांस में, वो फ्रांस का है, तो जरूरी नहीं कि काइजर भी आ जाए जस्ट बिकॉज वो जर्मनी का है। तो उसकी जगह उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा मौका मिल सकता है, जो कि है टिफनी स्ट्रैटन। वो बोलेगा चलो भाई मैं नहीं तो मेरी बीवी सही। अभी बीवी नहीं है बट ठीक है। कुशाग्र ने लिखा है कि हैंग ऑन अ मिनट, ड्राफ्ट का क्या हुआ? जब रैंडी ओटन को रॉ में ही डालना था एंड गुंटर का फर्स्ट अपोनेंट, इट मींस रैंडी विल लूज अगेन। ब्रो व्हाट द हेल, ही इज अ लेजेंड। यार ये वाली चीज बड़ी बेकार लगती है, ही इज अ लेजेंड। अभी लेजेंड है तो क्या भाई जीतता ही रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना, फिर तो बड़ा प्रिडिक्टेबल ही हो जाएगा। एक तो इसमें ये भी चीज है ना कि अगर वो लेजेंड है यानी कि वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है ना, एंड जस्ट डज नॉट मीन कि अगर वो लेजेंड है तो जीतेगा ही, और अगर वो ओल्ड भी हो चुका है तो चांसेस है कि यंग टैलेंट जो होंगे हो सकता है कि वो उसको बीट करते हैं, एंड गुंथर जैसा ओपोनेंट तो डेफिनेटली बीट कर सकता है। हाउएवर इसकी प्रेडिक्शन तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले इसको बिल्ड होते देखना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें रैंडी ओटन को सपोर्ट करूँ। बट रही बात ड्राफ्ट की, भाई ड्राफ्ट पे तुम कहाँ यकीन कर रहे हो यार? मैं तो भरोसा बहुत पहले ही उठ चुका था ड्राफ्ट से। जो लास्ट रियल ड्राफ्ट था ना मेरे हिसाब से, वो मेरे को लग रहा है 2017-18 के टाइम पे था, जब इनका जो वो होता था ना, क्या बोलते हैं अबे यार, इन्वेजन होता था, वो भी थोड़े सीरियस होते थे। उसके बाद तो मैंने इनको सीरियसली लेना बंद कर दिया, जब से शेकअप वगैरह करने लगे। मैंने कहा नहीं इनसे नहीं होने वाला, ड्राफ्ट इज जस्ट अ जोक राइट नाउ। दिलशाद खान ने लिखा है कि 2015 में रोमन रेंस थे हेटेड हीरो, 2020 में लव्ड विलेन, 2024 में वांटेड हीरो। सो बेसिकली ये बंदा जो कैरेक्टर है उसके ऑपोजिट रिएक्शन ही लाता है। भाई कितना अजीब है ना, जिस टाइम पे बेबी फेस था उस टाइम पे कोई पसंद नहीं कर रहा था, जैसे ही बैड गाय बना हर कोई पसंद कर रहा है। और जरूरी थोड़ी कि बैड गाय हो तो हर कोई पसंद ही कर रहा है, डोमिनिक को तो नहीं कर रहे। तो बड़ा वियर्ड है बेचारे रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस कह रहा है मैं जो भी करूंगा मेरे को उसके ऑपोजिट ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है बेसिकली। सौरभ राठौर ने लिखा है कि भाई अब तो बस स्मैकडाउन का इंतजार है। या किसने सोचा था कि ये डायलॉग भी हम बोलेंगे? अभी बात करो 2 हफ्ते पहले की जो स्मैकडाउन थी, इतनी गंदी स्मैकडाउन, मेरा तो रोस्ट ही निकल गया था उसमें। और अब स्मैकडाउन का वेट नहीं हो रहा। The reason is simple, रोमन रेंस प्रॉबेबली स्मैकडाउन को दोबारा से वॉचेबल बनाने वाले हैं। और रॉ तो भाई कंसिस्टेंसी क्या यार, क्या मेरे को तो लगा कहीं खराब ना हो जाए। अब रॉ जो अभी डायमंड प्रिस्ट ने चैंपियनशिप हारी है, जजमेंट डे टूटी है, ये तो और तगड़ी हो गई। तो रॉ तो कंसिस्टेंटली चली रही है। अब स्मैकडाउन देखते हैं कि स्मैकडाउन का कैसा लैंडस्केप चेंज होने वाला है या नहीं। गौरव ने लिखा कि इमेजिन दिस बेबी फेस रोमन रेंस अप अगेंस्ट जॉन सीना ड्यूरिंग फेयरवेल टूर। God damn bro, God damn, like Cena versus Reigns, and imagine Cena का कुछ थोड़ा बैड साइड देख। यार कम ऑन यार, जॉन सीना कम ऑन, हम लोग ने आपको इतना सपोर्ट किया। एक छोटी सी तो इच्छा है हमारी बचपन से कि एक बार तुम्हें बैड गाय के रूप में देखना है। रोमन रेंस के अगेंस्ट वो थोड़े से शेड दिख जाएंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो मेरे को ऐसा लगता है। सो अदरवाइज आई डोंट नो मैन। सीना वर्सेस रोमन रेंस इज डेफिनेटली अ मैच जो कि मैं फेयरवेल टूर में चाहूंगा। इनफैक्ट अगर वो लास्ट बंदा भी बनता है ना जॉन सीना को हराने वाला, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। लेट्स सी किसको चूज करते हैं। अगर बीस्ट ब्रॉक लेसनर भी हुआ, आई वांट टू बी सरप्राइज्ड। नितिन एम ने लिखा है कि कोडी इंडियंस के ये इतना फनी क्यों है? कोडी इंडियंस के लिए हील ही है। एंड इट इज सो ट्रू, इट इज फनी बट ट्रू एट द सेम टाइम। यार क्या ही बोलूँ इस पे। मैं तो देखा भाई इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आते हैं ना, कोडी रोड्स को नहीं देखना कभी इंडिया का इंस्टाग्राम। कोडी रोड्स को इंडिया ही नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप नहीं है ना, या फिर जब तक तुम्हारी रोमन रेंस से दोस्ती नहीं है, इंडिया में मत आना। कोई पीट वाट देगा, कहेगा भाई रोमन रेंस पता है हमारे यहाँ पे इसके होटल चलते हैं, हमारे यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं ये शॉप है, हर शॉप पे आगे रोमन रेंस की फोटो लगा रखी है, तो वो तो कोडी रोड्स को पीटेंगे ही भाई फिर। यूसुफ अब्बास ने लिखा कि मोस्ट फनीएस्ट पर्सन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ आर-ट्रूथ। नहीं, टोंगा लोआ। और भाई 100% स्ट्राइक रेट है बंदे का, 100% स्ट्राइक रेट। मतलब जब टोंगा लोआ को काम दिया है
कोई मेहनत वाला काम नहीं दिया उस बंदे को, दिया छोटे छोटे ही, और हर बार उसने उस बंदे से लो ब्लो नहीं लगाई जाती, उस बंदे से रिटर्न होकर रेफरी को नहीं खींचा जाता, उस बंदे से अभी रिसेंटली जो हुआ था समर स्लैम, उसमें कोडी रोड्स को टर्न बकल तक ले जाना था, वो टर्न बकल तक नहीं ले पाया, रोप्स तक ही ले गया। ऐसा कैसे हो सकता है कोई बंदा यार? मैं तो बस अब वेट कर रहा हूँ कि अब अगला इसका कब काम आएगा, तब हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलेगा, जब इसकी कंपाइलेशन आएगी ना कभी, उसमें यही सारी चीजें होंगी। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जब इसका डेब्यू हुआ था ना उस टाइम पे इसकी एनजेपीडब्ल्यू की कंपाइलेशन आई थी, जिसमें ये एनजेपीडब्ल्यू में ऐसी हरकतें कर रहा था जहां पर इससे ना तो लड़ा जा रहा था, बस मैसअप कर रहा था चीजें, और अब सेम चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू में कर रहा है। अब देखो ब्लड लाइन में हमारे पास पावर हाउस है, सब कुछ है, ऐसा फनी बंदा भी तो होना चाहिए, राइट? अब इसको कह सकते हैं हम नकली सैमी ज़ेन ब्लड लाइन का, तो एंटरटेनर का तो काम कर ही रहा है। एंड फाइनली कृति वाघ ने लिखा कि अब रॉ को छोड़ के स्मैकडाउन की चाटने का समय आ गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, दोनों को चाटेंगे। आई हैव सो मच सलाइवा दैट आई कैन लिक बोथ। Yeah, that's it for this video. Definitely comments में लिख कर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।